Hello everyone. Hello ma'am. Myself उत्तम कुमार महालिक बियरिंग रूल नंबर 200134 और मेरा आज का जो टॉपिक है वो है पॉलिसी गाइडलाइन ऑन इंक्लूसिव एजुकेशन यूनेस्को 2009। तो पहले यूनेस्को क्या है? यूनेस्को का जो फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये जो है ये ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड में पीस एंड सिक्योरिटी को जो है प्रमोट करता है बाय इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन एजुकेशन साइंस एंड कल्चर के थ्रू। तो इसका जो हेड क्वार्टर है ये पेरिस जो कि फ्रांस में है वहाँ पर है। तो ये जो पॉलिसी गाइडलाइन हुआ है ये यूएन स्पेशल रिपोर्टर जो डॉक्टर बेंट लिंकुविस्ट हैं उनकी मैसेज को जो है रीएनफोर्स करने के लिए हुआ था। तो उनके अनुसार ऑल चिल्ड्रन एंड यंग पीपल ऑफ द वर्ल्ड with their individual strength and weakness, with their hopes and expectation, have the right to education. It is not our education system that have a right to a certain type of child. Therefore, it is the school system of a country that must be adjusted to meet the need of all its children. मतलब उनके कहने के अनुसार दुनिया का हर बच्चा और यंग पीपल जो है अपने इंडिविजुअल स्ट्रेंथ और वीकनेस, इंडिविजुअल आशा और आकांक्षा के साथ एजुकेशन पाने के लिए उनके पास जो है अधिकार है। ये हमारा एजुकेशन सिस्टम नहीं है जो सिर्फ एक टाइप का चाइल्ड को या फिर चिल्ड्रन को एनरोल करे, दूसरों को नहीं। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिसमें हर चिल्ड्रन जो है उनके नीड को ये जो एजुकेशन है वो पूरा कर पाए। देन ये जो मीटिंग था ये 48th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एजुकेशन था जो कि 27 नवंबर 2008 को जेनेवा में हुआ था। इसका जो थीम था कि इंक्लूसिव एजुकेशन द वे ऑफ द फ्यूचर, मतलब भविष्य का जो मार्ग है वो है समावेशी शिक्षा। देन इसमें कौन कौन पार्टिसिपेंट किए थे? पहले यूनेस्को इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ एजुकेशन यहाँ पे जो है पार्टिसिपेट किए थे। देन यूनेस्को हेड क्वार्टर जो पेरिस में है। देन नेशनल कमीशन डिफरेंट कंट्री का। देन फील्ड ऑफिसर्स जो थे उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किए थे। देन मेंबर ऑफ द कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिसेस इन करिकुलम डेवलपमेंट। तो करिकुलम डेवलपमेंट में जो मेंबर डिफरेंट कंट्री या कम्युनिटी का है उन्होंने इसमें भी पार्टिसिपेट किए थे। देन सिविल सोसाइटी पार्टनर यहाँ पे पार्टिसिपेट किए थे। सिविल सोसाइटी पार्टनर जैसे द वियना एनजीओ कमिटी ऑन ड्रग्स, ये एक सिविल सोसाइटी पार्टनर है। ऐसे बहुत सारे सिविल सोसाइटी पार्टनर यहाँ पे पार्टिसिपेट किए थे। देन 94 पार्टिसिपेंट फ्रॉम 128 कंट्रीज यहाँ पे जो है पार्टिसिपेंट भी किए थे। तो इसका पर्पस ऑफ मीटिंग मतलब क्या पर्पस था? पहला, टू डिस्कस एग्जिस्टिंग परसेप्शन ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, मतलब जो समावेशी शिक्षा है उसकी जो मौजूदा धारणा हो, मतलब जो पहले से है उस पर चर्चा करना। देन टू आइडेंटिफाई द बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर यूज इन इट्स इम्प्लीमेंटेशन, मतलब जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है, मतलब सर्वोत्तम प्रथाएं है उसको पहचान करना। देन टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एमंग कंट्रीज एंड रीजियन, मतलब देश और जो क्षेत्र हैं, रीजियन जो है उनके बीच में जो समावेशी शिक्षा के कॉन्सेप्ट को जो है डेवलप करना या फिर उन्हें समझने के लिए जो है यह इसका पर्पस था। देन टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉमन एलिमेंट, मतलब कॉमन एलिमेंट या फिर जो सामान्य तत्व हैं उनको महत्व को समझने के लिए इसका भी जो है इस जो पॉलिसी आया था। देन द नीड टू प्रोवाइड इक्वल एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल, मतलब सभी को समान गुणवत्तापूर्ण जो है शिक्षा मिले और शिक्षा देना, ये जो है इसका पर्पस था। देन स्ट्रक्चर ऑफ द डॉक्यूमेंट, इसका स्ट्रक्चर जो है कैसा था?
तो डॉक्यूमेंट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इस डॉक्यूमेंट को 2 भाग में डिवाइड किया जाता है। पहला पार्ट में जो है इंक्लूसिव एजुकेशन, रेशनेबल एंड डेवलपमेंट, मतलब तर्कसंगत और विकास, मतलब which explain the relevance of inclusive education today's context and describe how inclusive is linked to education for all। मतलब आज के संदर्भ में समावेशी शिक्षा की क्या रिलेवेंस है और इंक्लूजन मतलब जो समावेश कैसे सभी के लिए शिक्षा से जो है वो जुड़ा है। देन पार्ट 2 में मूविंग पॉलिसी फॉरवर्ड, मतलब आगे बढ़ने की जो नीति है उनके बारे में दिया गया है। which outline the key element in the shift toward inclusion with a particular focus on teaching for inclusion and role of teacher, other educator, not teaching, support staff and community and parents। मतलब जो समावेश के लिए शिक्षक, अदर एजुकेटर, नॉट टीचिंग, सपोर्ट स्टाफ और समुदाय और माता पिता की भूमिका पर यहाँ पे जो है विशेष ध्यान देने के लिए कहा गया है। देन इट ऑल्सो प्रोवाइड सम सिंपल टूल फॉर पॉलिसी मेकर एंड एजुकेशन प्लानर फॉर हैंड्स ऑन एनालिसिस ऑफ एजुकेशन प्लान इन व्यू ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। तो पॉलिसी मेकर और एजुकेशन प्लानर के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन के कुछ सरल उपकरण भी यहाँ पे प्रदान किया गया है। देन इंक्लूसिव, उसका पार्ट 1 इंक्लूसिव एजुकेशन, रेशनेबल एंड डेवलपमेंट, मतलब तर्कसंगत और विकास का कंटेक्स्ट में यहाँ पे इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट ऑल चिल्ड्रन एंड young people have access to education, also that they are able to take full part of school life and achieve desired outcome from their education experience। तो यहाँ पे कहा गया कि इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट सभी बच्चों और युवाओं की पहुँच जो है वो शिक्षा तक हो, ताकि वो स्कूल जीवन का पूरा हिस्सा ले सकें और अपने शिक्षा के जो अनुभव है उसे पा सकें। लेकिन एट दैट टाइम द थिंग इज़ डिफरेंट, मतलब ओनली 75 मिलियन चिल्ड्रन प्राइमरी स्कूल में जो है वो जो है स्टूडेंट वो एनरोल नहीं हुए थे। 75 मिलियन चिल्ड्रन प्राइमरी स्कूल में एनरोल नहीं हुए थे, इसमें आधे से जो ज़्यादा थे वो गर्ल थे। देन और एक जो है प्रॉब्लम था कि पॉवर्टी और मार्जिनाइजेशन भी वर्ल्ड में एक्सक्लूजन में एक बहुत बड़ा कारण था। जो रूरल एरिया में रहते थे या फिर अर्बन स्लम में रहते थे, दे हैव लेस एक्सेस टू एजुकेशन देन अदर। उनका जो एजुकेशन को एसेस करने के लिए जो उनमें उतना जो है क्षमता ना था। देन और बच्चों और युवाओं के शिक्षा से वंचित होने का भी बहुत बड़ा खतरा है। यहाँ पे जो एजुकेशन फॉर ऑल और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो होते हुए भी स्कूल बच्चों को संख्या में जो है वो गिरावट दिखाई दिया और नामांकन के जो है वो वृद्धि हो रहा था। ये जो है ये रीजनेबल डेवलपमेंट आता है। देन प्रोमोटिंग इंक्लूजन मीन्स सिमुलेटिंग डिस्कशन, मतलब इंक्लूजन जो समावेश को प्रमोट करना मीन्स सिमुलेटिंग डिस्कशन, मतलब चर्चा का अनुकरण करना। देन एनकरेजिंग पॉजिटिव एटीट्यूड, मतलब कि सकारात्मक दृष्टिकोण को एनकरेज करना। देन और शिक्षा संरचना को ऐसे डेवलप करना ताकि वो नया डिमांड जो एजुकेशन में हो रहा है उससे भी पूरा कर पाए। इसमें सोचने के बाद यहाँ पे जो है सीखने के वातावरण में शिक्षार्थी के स्तर पर और सिस्टम स्तर पर सीखने को बढ़ावा देने के लिए जो इनपुट और वातावरण में सुधार भी यहाँ पे शामिल है। देन उसका पार्ट 2 आता है, मतलब मूविंग पॉलिसी फॉरवर्ड, मतलब आगे बढ़ने के नीति में क्या क्या है। अगर हमें इंक्लूसिव एजुकेशन को सफल बनाना है तो पहले हमें इंक्लूसिव जो सोसाइटी है उसको बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए कुछ स्टेप में हमें काम करना पड़ेगा। तो जो स्टेप है उसमें पहले है कि पहले हमको स्थानीय सिचुएशन को एनालाइज करना है। देन जो है रिसोर्स जो है उसको सपोर्ट, जो रिसोर्स जो स्थानीय लेवल पर है उसका सपोर्ट पर कैसे इंक्लूसिव एजुकेशन का विकास जो है वो हो सके उसके ऊपर भी काम करना चाहिए। देन मोबिलाइजिंग ओपिनियन ऑन द राइट टू एजुकेशन फॉर प्रॉपर्टी, मतलब शिक्षा के अधिकार पर लोगों से जो है डिफरेंट जो राय है उनको लेना। देन
बिल्डिंग कॉन्सिक्वेंस अराउंड द कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एंड क्वालिटी एजुकेशन। इंक्लूसिव और क्वालिटी एजुकेशन के लिए एक कॉमन सहमति बनाना, मतलब जहाँ पे सभी का जो मत है वो एक ही है, मतलब सब ओके करें। देन रिफॉर्म लेजिस्लेशन टू सपोर्ट इंक्लूसिव एजुकेशन इन लाइन विथ इंटरनेशनल कन्वेंशन, डिक्लेरेशन एंड रिकमेंडेशन। मतलब इंटरनेशनल कन्वेंशन, डिक्लेरेशन और रिकमेंडेशन के अनुरूप बनाने के लिए अपने एग्जिस्टिंग लॉ में सुधार लाना चाहिए, और लोकल बिल्डिंग कैपेसिटी जो है उनका भी हमें समर्थन करना चाहिए ताकि वो इंक्लूसिव एजुकेशन का डेवलपमेंट कर सके। देन डेवलपिंग वे टू मेजर द इम्पैक्ट ऑफ इंक्लूसिव एंड क्वालिटी एजुकेशन। इंक्लूसिव एंड क्वालिटी एजुकेशन का इम्पैक्ट जानने के लिए डिफरेंट वे तैयार करना, और स्कूल और कम्युनिटी के बीच में ऐसा रोड मैप तैयार करना ताकि जो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं उन्हें आइडेंटिफाई करना और उनको एनरोल करना। देन helping teachers to understand their role in education and that inclusion in diversity in the classroom in an opportunity not a problem। तो टीचर को सहयोग करना, मतलब हेल्प करना, ये जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उसका क्या रोल है सोसाइटी में जानने में, और जो डाइवर्सिफाई जो क्लासरूम है वहाँ पे पढ़ाना एक प्रॉब्लम नहीं है, एक अपॉर्चुनिटी की तरह टीचर जो है इसको देखना चाहिए, इसे भी टीचर को समझाना चाहिए। देन चैलेंजेस फॉर पॉलिसी मेकर। क्या क्या चैलेंजेस यहाँ पे थे? पहला, एटीट्यूडिनल चेंजेस एंड पॉलिसी डेवलपमेंट, मतलब मनोवृत्ति में जो परिवर्तन, देन पॉलिसी का विकास। द टर्म इंक्लूसिव एजुकेशन नीड टू बी फर्दर क्लैरिफाइड एंड एडॉप्टेड बाय एजुकेटर, गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिसी मेकर एंड सोशल सेक्टर। मतलब जो भी एजुकेटर है, जो भी गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और पॉलिसी मेकर और सोशल सेक्टर है, वो इसे एक अधिक स्पष्ट मानना चाहिए और इसको जो पॉलिसी को अपनाना भी चाहिए। देन जो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अवेयरनेस एंड सपोर्ट इन सोसाइटी अबाउट इंक्लूसिव एजुकेशन नीड टू बी एड्रेस्ड थ्रू एडवोकेसी एंड डायलॉग एट रीजनल एंड नेशनल लेवल। मतलब जो भी इंक्लूसिव एजुकेशन को लेकर लोगों के बीच में डाउट है, द्वंद्व है, उसे दूर करके सपोर्ट करना चाहिए, मतलब उसे जो है हमें दूर करना चाहिए। देन जो इसका पॉलिसी गाइडलाइन है उसको सपोर्ट करना चाहिए और इसके लिए नेशनल और रीजनल लेवल पर डिबेट भी करना चाहिए। देन जो भी लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट होना है इकोनॉमी और सोसाइटी में, उसमें इंक्लूसिव एजुकेशन को जो है हमें ऐड करना या फिर इंक्लूड करना चाहिए। मतलब कोई पे जो है हमारा सोसाइटी में या फिर इकोनॉमी में डेवलपमेंट का काम हो रहा है, वहाँ पे जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उसको इसके अंदर डालना चाहिए। देन तो राइट टू एजुकेशन जो है उसे एक इंटीग्रल, मल्टी सेक्टरल एंड कोलैबोरेटिव अप्रोच भी उसको हमें देना चाहिए। देन नेशनल और रीजनल लेवल पर पॉलिसी को समझने के साथ साथ ये जो पॉलिसी है इसे भी सपोर्ट करना चाहिए। देन जो बी में आता है कि एंश्योरिंग इंक्लूजन थ्रू अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। मतलब अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन जो है वो बच्चे को जो है पहले से देना चाहिए। मतलब राइट टू एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन फ्रॉम द स्टार्ट, ये जो ईसीसी में है इसको मानना चाहिए। देन इंक्लूसिव करिकुलम, मतलब यहाँ पे करिकुलम जो है वो भी इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए होना चाहिए। नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन में भी जो है इंक्लूसिव एजुकेशन को डालना चाहिए। देन करिकुलम में मल्टीपल शेयर होल्डर को जो है यहाँ पे इंक्लूड करना चाहिए। देन टीचर एंड टीचर एजुकेशन यहाँ पे क्या रोल निभा रहा है, क्या चैलेंज क्रिएट कर रहा है? मतलब टीचर एजुकेशन जो है जो प्रोग्राम है उसे रीओरिएंटेड और अलाइंड, मतलब फिर से जो है अलाइंड करना चाहिए इंक्लूसिव एजुकेशन के साथ, ताकि क्लासरूम के डाइवर्सिटी है उसके साथ वो टीचर जो है काम कर सके। देन ट्रेनिंग देना टीचर को ऐसा चाहिए जैसे ऑल एजुकेशनल प्रोफेशनल, ताकि जो टीचर को ऐसे ट्रेनिंग देना चाहिए ऑल एजुकेशनल प्रोफेशनल की तरह, ताकि वो इसे सपोर्ट कर सके जो इंक्लूसिव एजुकेशन है। देन
शिक्षक के सामाजिक स्थिति को जो है, समाज में उनका जो स्थिति है उसको नया करना चाहिए। मतलब टीचर के लिए एक टीचर को लोगों के बीच में एक लविंग कंडीशन डेवलप करना चाहिए, जैसे टीचर को वो लविंग नज़रिए से देखे और टीचर भी सोसाइटी को उस नज़रिए से देखे। देन रिसोर्सेज एंड लेजिस्लेशन, मतलब संसाधन और कानून, मतलब राष्ट्रीय कानून में बदलाव लाना चाहिए इंक्लूसिव एजुकेशन के अनुसार। जो हमारा पहले से राष्ट्रीय कानून रह रहा है उसे चेंज करना चाहिए। देन इंटरनेशनल कन्वेंशन शुड बी साइंड एंड रेक्टिफाइड एंड रिफ्लेक्टेड इन नेशनल लेजिस्लेशन, मतलब जो इंटरनेशनल सम्मेलन में जो हस्ताक्षर करना चाहिए वहाँ पे, और उसी के अनुसार जो हमारा राष्ट्रीय कानून है उसको बनाना चाहिए इंटरनेशनल जो न्यू रूल्स रेगुलेशन के अनुसार। देन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी एंड लॉ शुड बी प्रोमोटेड एंड एनफोर्स्ड, मतलब जो पॉलिसी एंड लॉज है उसे समावेशी शिक्षा के लिए जो पॉलिसी लॉ है उसे प्रमोट करना चाहिए और लागू करना भी चाहिए। देन बजटरी एलोकेशन फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन शुड बी इक्विटेबल, ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल एंड इफिशिएंट, मतलब जो समावेशी शिक्षा के लिए बजट आवंटन किया जाता है उसे इक्विटेबल, ट्रांसपेरेंट एंड उसके साथ इफिशिएंट भी रखना चाहिए। देन दीज आर मेरा रेफरेंस। थैंक यू मैम, थैंक यू एवरीवन।